कक्षा 9 विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम गलनांक, क्वथनांक और सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गलनांक के बारे में, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है उस तापमान को ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस कम से कम तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गलनांक पदार्थ के कणों के बीच के आंतर आणवीय आकर्षण बल की प्रबलता दर्शाता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आंतर आणवीय आकर्षण बल होता है और उस आकर्षण बल की प्रबलता को गलनांक दर्शाता है। जिसका गलनांक अधिक होता है उसका आंतर आणवीय आकर्षण बल अधिक होता है। यानी जिस ठोस पदार्थ का गलनांक अधिक होता है उस ठोस पदार्थ को द्रव्य में बदलने के लिए अधिक से अधिक तापमान तक उसको गर्म करना पड़ता है। यानी उनके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसे गर्म करना पड़ता है, इसलिए उसका गलनांक कैसा होता है? अधिक। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273.15 केल्विन है। अब हम क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे। जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य पदार्थ वाष्प अथवा गैस में बदल जाता है उस तापमान को द्रव्य पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस कम से कम तापमान पर द्रव्य पदार्थ वाष्प में बदल जाता है उस तापमान को उस द्रव्य पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 373 केल्विन होता है। अब हम पढ़ेंगे सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। सगलन की प्रक्रिया यानी ठोस के द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया में गलनांक पर पहुंचने के बाद भी जब तक संपूर्ण ठोस पदार्थ पिघल नहीं जाता तब तक थर्मामीटर का तापमान अचल रहता है, यानी बदलता नहीं है। कारण कि ठोस पदार्थ को जो ऊष्मा दी जाती है उसका उपयोग ठोस पदार्थ के कणों के बीच रहे आकर्षण बल को तोड़ने में उपयोग होता है। अर्थात ठोस पदार्थ के कणों द्वारा उस ऊष्मा का शोषण होता है जो तापमान थर्मामीटर में नहीं दर्शाता है। यानी जो तापमान थर्मामीटर नहीं दर्शाता है, और उस ऊष्मा को सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इस आकृति में हमने एक बीकर में बर्फ़ लिया है और उसके अंदर क्या रखा है? थर्मामीटर। अब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलकर पानी बनेगा, तो बर्फ़ ठोस स्वरूप है और पानी में बदलता है तो वो किस में बदल जाता है? द्रव्य में। लेकिन बर्फ़ पानी में तब बदलता है जब उसका तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ़ धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस में बदलेगा? पानी में। लेकिन ये पूरा का पूरा बर्फ़ पानी में जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये थर्मामीटर का तापमान 0 अचल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप नीचे से गर्मी दे रहे हो उस गर्मी का इस बर्फ़ के
द्वारा क्या होता है, शोषण होता है, यानी वो गर्मी इस बर्फ़ के अंदर छुप जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं सगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, उसी को बोलते हैं गलन गुप्त ऊष्मा। थैंक यू।